संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के साथ बीजेपी ला रही है। जेडीयू और एलजेपी इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रही। संयुक्त संसदीय समिति में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर का वो घर जहां पीके ने अपना बचपन गुजारा। पीके के पैतृक गांव कुनार में लोग उनकी पदयात्रा का इंतजार कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आते हैं तो गांव का हर व्यक्ति उनका समर्थन करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये है सासाराम का कुनार गांव, जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर। सासाराम चौसा पथ के पास बसे इस गांव में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, पर इस गांव से राजनीति की एक खास शख्सियत का नाता है। इस साधारण से 2 मंजिला घर में उस व्यक्ति का बचपन गुजरा है जो अपनी राजनीतिक समझ का लोहा देश में मनवा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके की। हालांकि पीके अब इस घर में नहीं रहते। 23 डिसमिल जमीन पर बना पीके का ये पुश्तैनी मकान अब खाली पड़ा है। ऐसे ही जब से दिल्ली चले गए हैं तब तो कम आते हैं, लेकिन पहले हमेशा पर्व त्योहार में लोग आते थे और पिताजी का कार्यक्रम हुआ तो आए थे। पीके के पिता स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत पांडे इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सेवा के दौरान बक्सर में आकर वो बस गए। बड़े भाई और माता पिता के साथ पीके भी बक्सर में ही रहने लगे। एक बार जो कोनार छोड़ा, तब से पीके का परिवार घर वापस नहीं लौटा। राजनीति में इतना नाम कमाने से पीके के गांव वाले इन पर गर्व करते हैं, पर ये उम्मीद भी लगी रहती है कि पीके वापस आकर अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा करेंगे। का कहबिए न कहब कि जैसे भगवान का आशीर्वाद दिलन बनल वैसे अपन गाँव घर देखस, ये न कहब। उनके जरिए अगर हमनी के बड़ाई हो गई तो ओकरा घरों तो अपन गाँवों तो देखे के चाहिए। और हम का कहब, हमनी के आशीर्वाद से बढ़ल। पीके इन दिनों परिवारवाद पर हमलावर है, खासकर लालू परिवार को निशाने पर लेकर राजनीति में काबिल लोगों के आने की वकालत कर रहे हैं। कोनार के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आए तो गांव वालों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। उन्हें इंतजार है कि पीके अपनी पदयात्रा लेकर गांव में भी आएंगे। हम ये गांव के हैं, वो इसलिए तो जुड़े हैं हम, लेकिन प्रशांत जी का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशांत किशोर बहुत जल्द राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पीके की हर चाल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जनता उनसे बदलाव की उम्मीद में बैठी है और गांव के लोग हर कदम पर पीके के साथ चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे। बीजेपी के अभिनंदन समारोह को विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करके अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना। तो मैं अध्यक्ष का काम करता हूं। सर, एक बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री जामा खान का, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के एजेंडे पर नहीं बल्कि अपने एकदम ठीक बोल रहे हैं जमा खान साहब। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहती है, हमेशा तैयारी चलते रहती है। लोकसभा हम लोग मजबूती से जीते हैं और विधानसभा भी 2025 में 225 सीट हम जीतने वाले हैं। इसकी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधी या तो राज्य छोड़ देते हैं या फिर जेल के अंदर होते हैं या सीधे ऊपर। ये बातें यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही।
ओम प्रकाश राजभर आरा में गोली लगने से घायल दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आजाद पासवान का हाल जानने आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को काफी दुखद बताया। उन्होंने बक्सर के एसपी और बिहार के डीजीपी से बात कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कि उत्तर प्रदेश की बात अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अपराधी को भय लगता है कि कहीं बुलडोजर न आ जाए, कहीं हमारा काउंटर न हो जाए, या तो अपराधी जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है यूपी का। अगर कोई हिम्मत भी करता है तो 24 घंटे के अंदर या तो ऊपर चला जाता है या तो फिर अंदर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, अगली सरकार अगर बनी तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर परिवार को 1 लाख रुपए देने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। और साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी पुलिस में सिपाही की बहाली भी होनी है। 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को मजबूत करना है। लोकसभा में देश की जनता ने उनको एक आईना दिखाया है। अब राज्य दर राज्य इनको आईना दिखाएगा। शुरू कर दिया है, अभी तो जाना शुरू होगा और ये 1 लाख में जाकर रुकेगा। बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात से पूरी दुनिया चिंतित है। ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। ऐसे में बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। गुरुवार को किशनगंज के पास इस्लामपुर सीमा तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक पहुंच गए। ये लोग भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे भारत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करती गई। किशनगंज सीमा पर जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक। इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश का मुद्दा हर कहीं पर छाया हुआ है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है। लोगों की हत्या तक की जा रही है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हजारों बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज है तो बिहार में भी सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलते ही बीएसएफ हरकत में आ गया। बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि 2 बीओपी में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने दुख जताया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार पद्मश्री डॉक्टर आर एन सिंह ने